Welcome to all of you in online class. As you know that your first chapter was in running, so the remaining part third of the story, the best Christmas present, the best Christmas present in the world. I will explain the remaining part of this chapter. So students, pay attention on your book. Students, listen carefully. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. जो लेटर जिम राइटर ने निकाला था डेस्क से, उस लेटर को रीड करने के बाद उसको फिर से उसी एनवलप में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, पूरी रात जागता रहा उस लेटर के बारे में सोच करके, पढ़ करके। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और सुबह हमें ये लगा कि अब हमें इस लेटर में क्या करना चाहिए, इस लेटर का क्या करना चाहिए। आई ड्रोव इनटू ब्रिड पोस्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो ब्रिड पोस्ट था जहाँ का वो लेटर था वो कुछ ही दूर पर था हमारे घर से, कुछ मील्स दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर ब्रीचेस वाज, मैंने एक लड़के से पूछा जो डॉग को टहला रहा था, डॉग के साथ टहल रहा था कॉपर ब्रीचेस में। कॉपर ब्रीचेस था हाउस नंबर 12, टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट सेल, द रूफ गैपिंग, रूफ की गैपिंग थी। द विंडो बोर्डेड अप, एक विंडो में बोर्ड लगा हुआ था। आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैं नेक्स्ट डोर पर गया और नॉकिंग की। एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट आप ए मिसेज मैकपर्सन, और मैंने पूछा उनसे कि क्या मैकपर्सन के बारे में आप जानते हैं। वो यस सेड द ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन था, उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। इन हिज स्लीपर्स, जो कि स्लीपर पहने हुए था। ही न्यू हिज वेल, वो बहुत अच्छे से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, और ये कहा कि वो तो बहुत ही अच्छी लेडी थी। ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज सी वाज एंटाइटल्ड टू बी वाज नॉट सी, अब उनकी वो एज इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हो सकता है वो हैं या नहीं है। 101 ईयर ओल्ड, उनकी एज 101 ईयर्स की थी, यानी मिसेज मैकपर्सन की एज 101 ईयर की है। जो उनका नेबर है वो उनके बारे में बताता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनकी एज ज़्यादा हो गई है, हो सकता है वो अब इस समय हों या ना हों, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका जो घर था उसमें भी आग लग चुकी थी, मिसेज मैकपर्सन अपना घर छोड़ चुकी थी। आगे देखते हैं। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो उस समय इसी घर में थी, आग लगने से पहले, जब घर में आग लगी थी उसके पहले यही थी। नो वन रियली न्यू, कोई भी वास्तव में नहीं जानता व्हाट हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, उनके घर में आग लगी तो कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव सीन कैंडल, हैव बीन कैंडल, लेकिन हो सकता है कैंडल से उनके यहाँ आग लगी हो। सी यूज कैंडल रेदर दैन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करती थी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं था, वो कैंडल का यूज़ करती थी अपने घर में। बिकॉज सी ऑलवेज थाट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा यही सोचा करती थी जो इलेक्ट्रिसिटी है बड़ी एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगी है, खर्च ज़्यादा लगेगा, इसलिए वो कैंडल का यूज़ करती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, जो फायर मैन आए थे वो इन्हें ले गए हैं, नर्सिंग होम पर ले गए हैं, नर्सिंग हाउस पे ले गए हैं। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, और उन्होंने ये बताया कि इन्हें बर्लिंगटन हाउस लिए जाया जा रहा है ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, जो कि डॉर्चेस्टर रोड पे है। ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन के दूसरी तरफ डॉर्चेस्टर रोड पर ये बर्लिंगटन हाउस है, बर्लिंगटन हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले जाया गया है। आई फाउंडेड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ, मैं बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से पहुँच गया। देर वॉज पेपर चैन अप इन द हाफ वे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री,
वहाँ पहुँचा तो पेपर की चैन थी, इसमें यानी लाइट लगी हुई थी। क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस ट्री बना हुआ था, उससे पर लाइट लगी हुई थी। स्टूड इन द कॉर्नर विद द लेफ्ट साइडेड एंगल ऑन टॉप। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। जब हॉस्पिटल पहुँचे तो इन्होंने वहाँ की नर्स से, वहाँ के असिस्टेंट से इन्होंने बताया कि मैं मिसेस मैकपर्सन से मिलने आया हूँ, मैं उनका फ्रेंड हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम। मैंने डाइनिंग रूम पर देखा। वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। डाइनिंग रूम पर जितने भी लोग थे वो पेपर की कैप पहने हुए थे, सिंगिंग कर रहे थे, क्योंकि उस समय क्रिसमस का फेस्टिवल चल रहा था। द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। हमको देख करके वो बहुत खुश होंगी, वो भी मैकपर्सन बहुत ज़्यादा खुश होंगी। सी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पी इनको ऑफर किया। सी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वो एक जो असिस्टेंट है कॉरिडोर तक इनके साथ गई। मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर। मैकपर्सन वहाँ पर नहीं थी। सी टोल्ड मी, उन्होंने बताया। सी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे, वो आजकल कन्फ्यूज जैसी रहती हैं। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड अ गुड रेस्ट, अगर वो रेस्ट कर रही हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, आप तो जानते हैं उनके कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट, उनसे कोई मिलने भी नहीं आता, क्योंकि मैकपर्सन में केवल जिम थे और उनकी वाइफ थी। मैकपर्सन जो जिम थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे, इनकी पत्नी केवल अकेले थी, इनका कोई रिलेटिव नहीं था, इसलिए वो अकेलापन भी महसूस करती थी। अब राइटर वहाँ पर गया हुआ है। सी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड अ गुड रेस्ट। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट, सो आई एम श्योर आई शैल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। हो सकता है कि आपको देख करके वो बहुत खुश हों, क्योंकि उनसे कोई भी मिलने नहीं आता। सी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद अ विकर चेयर, एक विकर चेयर में कंजर्वेटरी हो करके, एंड पॉटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, हर जगह पॉट में प्लांट्स लगे हुए थे, वहीं पर उन्होंने हमें छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हमने देखा कि एक ओल्ड लेडी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप, उनके हाथ जो थे फोल्डेड थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पेंट इनटू अ विस्पी वन, वाइट हेयर थे, उनकी एज हो जाने की वजह से उनके बाल बिल्कुल वाइट थे और एक बन लगाई हुई थी, जूड़ा लगाई हुई थी। सी वाज गैजिंग आउट एट द गार्डन, गार्डन की ओर देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। सी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, उन्होंने मेरी तरफ ध्यान से देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, हमने उन्हें विश किया। कोनी हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि जिम भी उन्हें बड़े प्यार से कोनी बुलाता था, राइटर भी उन्हें कोनी कहकर बुलाता है। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स, और वही उनको बॉक्स दिया, टिन बॉक्स, जिसमें वो लेटर था, और कहा कि ये आपका है। एज आई वाज ए स्पीकर हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे मैं बोल रहा था उनकी आंखें सिर्फ हमारे चेहरे को देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स को खोला और लेटर उन्हें दिया। दैट वाज द मोमेंट हर आइज लिट अप, देखते ही उनकी आंखों में चमक जैसी आ गई। विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफस्ट विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, ये देख करके उनकी आंखों में चमक आ गई, वो खुश हो गई हमें देख करके कि कोई तो अपना है जो हमारे लिए ये पास्ट की यादें, मेमोरीज लेकर के आया हुआ है। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ, कि ये कैसे हमें मिला। आई हैड फाउंड इट बट आई डिड नॉट थिंक शी वाज लिसनिंग, मैं उनसे बोलता जा रहा था कि ये लेटर हमें कैसे मिला, डेस्क किससे मिला और कैसे मैं आपके पास आया, तो हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, केवल हमारे चेहरे की ओर देखती जा रही थी। फॉर अ व्हाइल, कुछ ही देर के बाद, सी सेड नथिंग, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, बट स्ट्रोक हर लेटर टेंडरली विद हर फिंगर लिप्स, उसी फिंगर टिप्स यानी अपनी उंगलियों से उस लेटर में अपने हाथ चला रही थी। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, उन्होंने उनका हाथ हम तक पहुंचा। टुक माई हैंड, हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड, उन्होंने कहा क्रिसमस पे आप आए हुए हैं, एंड हियर यू आर
द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसलिए आप मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा प्रेजेंट है क्रिसमस के लिए। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, यानी वो अभी भी समझ नहीं कि राइटर जिम है, कहती मेरे पास आओ जिम और मेरे पास बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, उनके पास राइटर बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, और उन्होंने राइटर को किस किया और ये कहा कि मैं आपका लेटर प्रतिदिन पढ़ा करती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं आपकी वॉइस सुना करती थी, आज मैंने आपकी वॉइस सुनी, मैं आपकी वॉइस सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, इससे हमको ये फील होगा कि आप मेरे ही साथ हैं। एंड नाउ यू आर और हैं भी, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, क्या इस लेटर को आप हमें पढ़कर सुनाएंगे। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या आप मेरे लिए जिम ये काम करेंगे, लेटर पढ़ने का काम करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं आपकी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मैं बहुत प्रेम करती हूँ आपसे। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी, आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने आपके लिए टी क्रिसमस केक बनाया हुआ है, मार्जिपान बनाया हुआ है, मार्जिपान नाम की एक स्वीट होती है। ऑल अराउंड आई नो व्हाट मच यू लव मार्जिपान, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको मार्जिपान कितना पसंद है। स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर की समरी लिख करके भेजना है, या फिर आप कहें तो हम 2 क्वेश्चन लिख करके दे रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन के आंसर आपको इसी चैप्टर से देना है जो आज एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टूडेंट देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पोनी had kept Jim's letter, give reason for your answer, give reason for your answer, यानी आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आपको अपने वर्ड में लिखना है, व्हाई डू यू थिंक, why do you think the desk had been sold and when? तो इन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये आपकी जिम्मेदारी है।